हमारे जम्मू कश्मीर की हमेशा इनके साथ धोखा करती आई है, हमेशा इनकी वोट बैंकिंग की राजनीति करती आई है। हमेशा 5 साल के बाद मैनिफेस्टो में नाम आता है कि डेली वेजेस और लैंड ओनर्स जो हैं उनका अब हल होगा, आप हमें जितवाइए। जीतने के बाद उनकी प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ियां, उनके पीए, उनका सिस्टम, उनका ऑफिस उनको प्रॉपर मिल जाता है, यानी कि अपने मुफाद जो है उनका वो पूरा हो जाता है। लेकिन इनका जो नुकसान है वो आज तक जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे। मुझे बताइए इन बेचारों को कौन सी चट्टी पड़ी कि अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे गुहार लगाने के लिए आए हैं, यहाँ डिपार्टमेंट के आगे भीख मांगने आए हैं इनसे कि हमने आपको जमीनें दी हैं और आपसे हमें भीख मांगनी पड़ रही है। शर्म आनी चाहिए हमारे प्रशासन को भी और हमारे गवर्नमेंट को भी कि अगर आप इनको कुछ दे नहीं सकते तो इनसे छीना क्यों। कि 16 फरवरी के बाद सेक्रेटरीट का घेराव होगा। ये सन्नी कांचीपुर ऑल जे&के के डेली वेजेस संघर्ष समिति का ऐलान है कि आपका घेराव होगा और आपसे पूछा जाएगा आखिर क्यों इनको आज भी आपने उस कटघरे में खड़ा करके रखा है जिसका फैसला आज तक नहीं होता। इन लोगों ने क्या किया है, ये हमारे जगह दूसरे लोगों को मतलब एडजस्ट करते हैं, बस हाँ हम देखते रहते हैं। हम अगर शिकायत करने के लिए जाते हैं तो हमारा वहाँ पे भी कोई सुनता ही नहीं है। इसीलिए ज़मीन दी थी, हमने कहा कि नौकरी कल को मिलेगी, लेकिन अभी 2004 से 2025 भी ख़त्म हुआ, अभी तक तो हमें ना तो नौकरी मिली है ना तो हमें कंपनसेशन मिल रहा है। अगर इन्होंने कंपनसेशन देना था तो उस टाइम पे बताना चाहिए था कि हमने ज़मीन ही नहीं देनी थी। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक समय में अलग अलग डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाने के लिए एक स्कीम निकाली थी कि लोग जो हैं वो अपनी लैंड को डोनेट करें और उसके बदले उन्हें नौकरी दी जाएगी। ये जब खबर आई तो कई लोग जो हैं इस उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी ज़मीनें डोनेट कर दी सरकार को कि चलिए इनके घर के एक व्यक्ति को नौकरी तो मिल जाएगी सरकारी, जिससे कि उनके घर का कुछ भला हो पाएगा और रोजी रोटी जो है वो कमा पाएंगे। जिस वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे बड़ा लाभार्थी रहा, सबसे ज़्यादा लैंड उनको डोनेट की गई। पीएचई डिपार्टमेंट यानी जल शक्ति डिपार्टमेंट को भी इसमें ज़मीन डोनेट की गई। इसी तरह पीडब्ल्यूडी, पीडीडी डिपार्टमेंट और अन्य कई डिपार्टमेंट के को जो है लोगों ने अपनी अपनी ज़मीन डोनेट की कि ठीक है आप यहाँ पर अपना दफ्तर खोलिए, अपना कोई यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, लेकिन नौकरी तो दीजिए। आप यकीन मानेंगे कई साल हो गए हैं, चंद लोग जो हैं वो लगे, वो भी डेली वेज के तौर पर भी नहीं आप उनको कह सकते, बड़े मात्र थोड़े से पैसों के पर जो है वो काम कर रहे हैं और ज़्यादातर को तो कुछ मिला भी नहीं, ना पैसे मिले हैं और ना ही उनको नौकरी मिली है, मिला सिर्फ एश्योरेंस, झूठे वादे। इसको लेकर अब डेली वेजर संघर्ष समिति जो है वो सामने आई है और इस आवाज को उठाने के लिए वो अब उन्होंने पूरी तरह से एक अपना मन बना लिया है। और आपको मैं बताऊं जितने भी लोग ये आप देख रहे हैं ना, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, अलग अलग जगहों से आकर अपनी वही परेशानी जो है वो यहाँ पर बयां कर रहे हैं। सन्नी कांचीपुर हमारे साथ हैं, हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। सबसे शुरुआत ही आपसे करते हैं, सन्नी कांत जी क्या कहेंगे कि ये मामला काफी पुराना है, सरकार ने बड़े प्यार से और बहुत बड़ा एक लालच देकर ये लोगों से जमीन तो ले ली, लेकिन बदले में जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले अरुण जी आपको और आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे पास आए हमारे भाइयों का हालचाल पूछने के लिए। देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर नौकरियां लेने के लिए फॉर्म भरे जाते हैं, रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, फिर उसके बाद तैयारी की जाती है, एग्ज़ाम दिए जाते हैं, फिर जो सिलेक्ट होता है उसको जॉब्स मिलती हैं। लेकिन इन लोगों ने अपनी घर की खुद की ओनरशिप लैंड गवर्नमेंट को दी है और लैंड देने के बाद इनको आश्वासन दिया गया है कि आपको इसके बदले नौकरी मिलेगी या कंपनसेशन मिलेगा। इनके परिवार की जो जमा पूंजी होती है वो एक ज़मीन होती है, जायदाद होती है, तो इन्होंने वो दान नहीं की या किसी को खैरात में नहीं दी। इन्होंने अपने फ़ायदे, अपने घर की किसी को एक नौकरी मिल जाए या किसी को कामकाज मिल जाए या रोज़गार मिल जाए उनके लिए दिया। लेकिन प्रशासन और गवर्नमेंट हमारे जम्मू कश्मीर की हमेशा इनके साथ धोखा करती आई है, हमेशा इनकी वोट बैंकिंग की राजनीति करती आई है। हमेशा 5 साल के बाद मैनिफेस्टो में नाम आता है कि डेली वेजेस और लैंड ओनर्स जो हैं उनका अब हल होगा, आप हमें जितवाइए। जीतने के बाद उनकी प्रोटोकॉल, उनकी गाड़ियां, उनके पीए, उनका सिस्टम, उनका ऑफिस उनको प्रॉपर मिल जाता है, यानी कि अपने मुफाद जो है उनका वो पूरा हो जाता है। लेकिन इनका
जो नुकसान है वो आज तक जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे, और जिसके चलते तमाम लोग आज सफर कर रहे हैं। ये हमारे भाई कश्मीर से हैं, कोई रियासी से हैं, कोई कुपवाड़ा से हैं, कोई डोडा से हैं। मुझे बताइए इन बेचारों को कौन सी चट्टी पड़ी कि अपने परिवार को छोड़ के यहां पे गुहार लगाने के लिए आए हैं, यहां डिपार्टमेंट के आगे भीख मांगने आए हैं इनसे कि हमने आपको जमीनें दी हैं और आपसे हमें भीख मांगनी पड़ रही है। शर्म आनी चाहिए हमारे प्रशासन को भी और हमारे गवर्नमेंट को भी कि अगर आप इनको कुछ दे नहीं सकते तो इनसे छीना क्यों? अगर आप हमारे लोगों को कुछ बना नहीं सकते तो इनको बेघर क्यों किया, इनको बेरोजगार क्यों बनाया? जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बहुत खराब हो चुके हैं, जिसके चलते उसकी बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा सबूत है कि अगर बेरोजगारी है तो चोरी भी है, क्राइम भी है, अपना रेप भी है, मर्डर भी है, बदमाशी, सब कुछ उसमें आता है बेरोजगारी की वजह से। लेकिन ये बेचारे अपने घरों के जमीनें दे के अपना सब कुछ दे के उसके बाद भी आज रोडों पे हैं, तो ये क्राइम नहीं या चोरी नहीं तो क्या करेंगे? जिनके बच्चे आज पूछते हैं पापा आपने वो जमीन दे दी उसके बदले क्या मिला, या इनके माँ बाप पूछते हैं कि हमने डिपार्टमेंट को दिया हमें क्या मिला, तो डिपार्टमेंट आज भी आंखों के अंदर पट्टी बांध के अंदर बैठा है, जिसको हम बोलते हैं कि सिर्फ तानाशाही, और इनके ऊपर आके गुस्सा करता है कि आप क्या करने आए हो, आपको हम पुराना रेट देंगे। क्यों देंगे पुराना रेट? आज का रेट चाहिए जहां हम लोगों को नौकरी चाहिए। अगर आप नहीं देंगे, हमने पहले बोल रखा और हर मीडिया चैनल के आगे ऐलान करता हूं कि 16 फरवरी के बाद सेक्रेटरीट का घेराव होगा। ये सन्नी कांचिप आज जी&के के दिल्ली विजय संघर्ष समिति का ऐलान है कि आपका घेराव होगा और आपसे पूछा जाएगा आखिर क्यों इनको आज भी आपने उस कटघरे में खड़ा करके रखा है जिसका फैसला आज तक नहीं होता। जी बिल्कुल, बात भी सही है कि आपने जो प्रॉमिस किया था, जिस समय किया था, अगर उस वक्त जो है वो आप लोग ने प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो आज के समय में जब वक्त इतना निकल गया, मेरे भाई साहब आप थोड़ा आगे आइए। एक तो आप मुझे अपना नाम बताइए और बताएं कि ये जो पूरा मामला है इस पर आप क्या कहें। जी मेरा नाम बिलाल है, मैं कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हूँ। जी इन लोगों ने हमसे 2012 में ज़मीनें ली थी पीएचई डिपार्टमेंट ने, तो उस टाइम इन्होंने बोला था कि हम आपको नौकरी दे देंगे। हमने इसलिए ज़मीन दी थी कि ये हमें नौकरी दे देंगे। उन्होंने बोला था कंपनसेशन का, हमने बोला नहीं हमें कंपनसेशन नहीं चाहिए, अगर आपके पास नौकरी है तो हम ज़मीन दे देंगे। तो उस टाइम उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम ज़रूर आपको नौकरी दे देंगे। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने दफ्तर के चक्कर काटे, चीफ इंजीनियर साहब के पास गए, एक्जन साहब के पास गए, चीफ मिनिस्टर साहब के जितने भी यहाँ पे सब के पास गए हम, लेकिन उनका जवाब यही होता है आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन कभी ये होता ही नहीं है। ठीक है सर, ये कभी मतलब ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं गलत करने पर। जी अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर ये हमें सीधा सा बोल देते कि नहीं भाई हमारे पास नौकरी नहीं है, आप अपनी ज़मीनें वापस ले लो, ठीक है हम वापस ले लेंगे। अगर इनके पास नौकरी है तो दे दीजिए। इन लोगों ने क्या किया है, ये हमारे जगह दूसरे लोगों को मतलब एडजस्ट करते हैं, बस हाँ हम देखते रहते हैं। हम अगर शिकायत करने के लिए जाते हैं तो हमारा वहाँ पे भी कोई सुनता ही नहीं है, बस हमें ऐਵੇਂ ही ये लोग छोड़ देते हैं। मतलब ये हालात जो हैं सिर्फ एक इनके नहीं हैं, सबके साथ यही हैं कि एक तो ईमानदारी के साथ और इस उम्मीद के साथ जो है अपनी ज़मीनें दी जिस पर कि इनका पूरा परिवार जो है मुयस्सर रहता है। आप बताएं आप कहाँ से हैं और आप किस डिपार्टमेंट को आपने ज़मीन? जी मेरा नाम फरीद अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ। हमने लैंड जो है गवर्नमेंट को दिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को। उस टाइम पे कहा गया था कि आपको एक नौकरी मिलेगी घर में से, इसीलिए ज़मीन दी थी। हमने कहा कि नौकरी कल को मिलेगी, लेकिन अभी 2004 से 2025 भी ख़त्म हुआ, अभी तक तो हमें ना तो नौकरी मिली है ना तो हमें कंपनसेशन मिल रहा है। अगर इन्होंने कंपनसेशन देना था तो उस टाइम पर बताना चाहिए था कि हमने ज़मीन ही नहीं देनी थी। हमने इसलिए दी है कि हमें चलो गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी, चलो कुछ बनेगा, घर का गुजारा निकलेगा। लेकिन अभी तक हमारे बारे में ना तो गवर्नमेंट सोच रही है कुछ, ना तो हमारे एमएलए जो है आजकल जो बनाए हैं हमने भी, वो भी नहीं सोच रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं जनाब गवर्नमेंट से कि हमारे गरीबों बारे में सोचें कि अगर आपने देनी है नौकरी तो जवाब तो कोई दे दीजिए कुछ न कुछ। हम रोज़ के चक्कर लगा रहे हैं, घर से सुबह उठ के किराया मांग के लाते हैं, फिर चक्कर लगाते हैं। सेक्रेटरीट भी 2-4 बारी गए हैं, लेकिन हमारे बारे में मुझे लगता है कि इस बारे में कोई देखता ही नहीं है। सिर्फ ये बात ये इन चंद लोगों की नहीं है, ये सबकी है। और ऐसे हज़ारों केसेस हैं, हज़ारों की तादाद में ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में सरकार ने उनसे ज़मीन तो ले ली, लेकिन बदले में जो नौकरी देने का वादा किया था वो वादा सिर्फ वादा ही रह गया। जिस वजह से ये युवा जो इस समय ऐसी स्टेज पर हैं, ऐसी एज पर हैं जब इन्हें नौकरी पेशा होना चाहिए, परिवार का ये सहारा होना चाहिए, और अभी भी ये भटक रहे हैं कि शायद सरकार जो है इनकी बात को सुने और इन्हें नौकरी दे जिसके बदले कि इन्होंने पहले ही अपनी ज़मीनें दे दी हैं।
लेकिन मामला अभी भी फिलहाल सरकार जो है सीरियसली नहीं ले रही है, जिसको लेकर अब ऑल जम्मू कश्मीर डेली वेजेस संघर्ष समिति जो है 16 तारीख के बाद एक बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है, अगर इनकी ये मांग और इनकी सुनवाई जल्द से जल्द नहीं हुई।